हेलो 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 मिस्टर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मेरे ठीक ठाक में मस्त हो और खुशहाल हो गए अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। ठीक है, कल वाले क्लास में डिस्कस किया था वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल का शुरुआत कहाँ से हुआ, वैदिक काल किसे कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइजिंग करते हैं पहले वाले क्लास में। वैदिक काल वो काल होते हैं जो आर्य द्वारा निर्मित काल को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और आर्य कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर के तौर पे आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज हुआ था यानी 3700 वर्ष पहले हड़प्पा की खुदाई खोज हुई थी जयराम सानी ने 37 वर्ष पहले। हड़प्पा एक, लेकिन हड़प्पा जो है शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और लेकिन जो ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में, वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा जो आर्य लोग जो आए थे बाहर से, जो लोग आए तो उसका रहन सहन, वेशभूषा, खाने पीने का और रहने का सब थोड़ा सा डिफरेंट था। अपने एरिया से डिफरेंट था, डिफरेंट रहता ही, डिफरेंट इलाका के लोग का वेशभूषा, भाषा और रहन सहन, कपड़ा, चाल चलन बहुत ही अलग होता है। तो उसकी जानकारी मिली थी उनको। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से विशेष थे, यानी अलग थे, यहाँ से थोड़े अलग टाइप से थे। ठीक है, तो उपनिषद दिए, लेकिन जो आते हैं तो अपने लाभ के लिए आते हैं। तो यहाँ से उसको बहुत सारा लाभ मिल रहा था, अनाज उपजाने का, खेती वगैरह मिल रहा था, खेती वगैरह करते थे। लेकिन एक उपनिषद दिए थे। उपनिषद देखिए, उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद उसे कहा जाता है जो पहले तौर पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा प्रदान की जाती थी। लिखा नहीं जाता था पहले, जो शिक्षा अगर लिखा नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम लिपि का शुरुआत नहीं होता, लिपि का शुरुआत नहीं होता तो उस टाइम शिक्षा जो है ना, तो कंठस्थ कराया जाता था, याद कराया जाता था। जैसे अगर कोई ब्राह्मण अगर रहे तो ब्राह्मण का ही वंशज ब्राह्मण हो सकता था, उस टाइप का ये था पहले। क्योंकि उसमें उस टाइम कोई लिपि का शुरुआत नहीं हुआ, तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं था जो कोई भी पढ़ सके, कोई भी क्या जानकारी निकाल सके। अभी इतिहास के तौर पे अभी तो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन इतिहास से जो पूर्व क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में साक्ष्य जो हमको मिलते हैं ना, तो वो वहाँ से रहन सहन के तौर पे वहाँ का साक्ष्य मिला जाता है। जैसे रहन सहन पहले वहाँ पूर्वज कैसे रहते थे, वहाँ के घर द्वार से, वेशभूषा से, ठीक है, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वहाँ के आसपास का कारोबार क्या था, वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य फसल क्या था, वहाँ के मनोरंजन के लिए क्या उपयोग करते थे। ठीक है, वहाँ खाने पीने में क्या ज़्यादा यूज उपयोग करते थे, वहाँ के लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। ठीक है, उसके उस टाइम के लोग खेती पे निर्भर थे या फिर कुछ कार्य करते थे, वहाँ कुछ हथियार थे नहीं थे, वहाँ खेती के क्या क्या साक्ष्य मिले, वहाँ के लोग क्या क्या खेती करते थे, पशु में क्या क्या पशु को पालते थे। ठीक है, बहुत सारी बातें उस टाइप की। ठीक है, तो हड़प्पा का 37 वर्ष पहले की जानकारी मिली थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता का आगाज हुआ, वैदिक सभ्यता शुरुआत, आर्य लोग आए बसे। ठीक है, आर्य जो है दो पार्ट्स में, आर्य लोग जो है दो तरह के आर्य थे। एक आर्य लोग था कि पशु पशुपालन में निर्भर रहता। पशुपालन में निर्भर रहने का मतलब है कि अस्थायी निवास उसके पास नहीं था, यानी पशुपालन एक जगह कहीं पशु लेके जाते तो वहाँ चारा खत्म हो जाता, तो एक महीने के बाद, दूसरा महीने के बाद या तीसरा महीने के बाद प्लान करना पड़ता, तो दूसरी जगह यानी चारा की तलाश में दूसरी जगह। तो उस टाइम जो ऋग्वैदिक जो ये ऋग्वैदिक जो काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, तो उसका कोई अस्थायी निवास नहीं था। ठीक है, लेकिन फसल के तौर में जो जल्दी में फसल उपज जाए तो उस फसल का उपयोग उपजाने में वे लोग करते थे। तो उपजाने में वे लोग जो ऋग्वैदिक काल में वे लोग ज़्यादा तब जो अनाज उपजाते थे फिर वहाँ से प्लायन कर जाते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा
कुछ समय आया, फिर विकसित हुआ। ठीक है, इसमें वेद जो है 4 तरह के वेद हैं। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद काल का ही विभाग है। उसके बाद जो ये उत्तर वैदिक काल में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के, उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 वेद सम्मिलित है। ठीक है, तो जानकारी के तौर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से विशेष है, क्योंकि विशेष जगह के लोग हैं, विशेष सभ्यता के लोग थे, तो वे यहाँ के लोग से बेहतर है कि डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से विशेष थे। इनके बारे में जानकारी हमें साहित्य में, कुछ पुरातात्विक में भी मिलती है। ठीक है, और जो वे लोग जो आए थे, तो वे लोग जब आए थे तो भारत में पश्चिम उत्तर पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, कहाँ में बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, वेद आपको बताए थे, वेद वेद कितने हैं? 4 वेदांग वेदांग ऐसे 6 बोलते हैं वेदांग को, वेद 4 है। ब्राह्मण में 9 है, हाईएस्ट से 6 अश्लीमत। ठीक है, प्रारंभिक उपनिषद 13 है, लेकिन कुल उपनिषद की बात करें तो 108 है। प्रारंभिक जो उपनिषद है वो 13 है, और कुल उपनिषद जो है 108 है, वेद 4। ठीक है, पुराणों की संख्या कितने बताए थे? पुराण 18। ठीक है, पुराण 18 है, लेकिन उसकी जो भाषा थी, उसकी जो भाषा थी वो सांस्कृतिक थी, लेकिन थोड़ा संस्कृत, अभी का संस्कृत उस टाइम का संस्कृत में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उस टाइम का संस्कृत मिक्स सांस्कृतिक थी। ठीक है, और अभी का सांस्कृतिक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आगाज के उपनिषद के बाद जो लिपि तैयार हुई, फिर लिपि में जो लिखा गया, ठीक है, उसे ही मुंडक उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे विशेष थी। जानकारी साहित्य में कुछ तात्विक के तौर पे करने लगे। तो वहाँ जो प्रशासनिक एक जगह जो कबीले वाले जो बसने लगे, कुछ अस्थायी निवास वाले उत्तर वैदिक काल वाले रहने लगे, और ऋग्वेदिक काल वाले रहने लगे। ठीक है, तो एक जगह जो कबीले वाले रहने लगे, तो उसमें आपस में कभी कभी ये झगड़ा हुआ करता, किसी पे चढ़ाई करते थे, यानी ताकत की आजमाइश करते थे। उस टाइम में प्रशासनिक इकाई 5 तरह के थे। ठीक है, 5 तरह की प्रशासनिक इकाई थी, और सारे जो बसे थे वो सिंधु नदी सभ्यता के बस करीब में ही बसे थे। तो वहाँ के लोग है ना, तो जो शक्तिशाली रहते थे, दूसरे के ऊपर पलायन कर देते थे, दूसरा का एरिया कब्ज कर लेते थे, दूसरे का एरिया छीन लेते थे। इस टाइप से वो शासन चलाते थे, कर्म चलाते थे, शासन, विष, प्रधान वगैरह वगैरह रहते थे। ठीक है, तो पलायन करने के बाद वहाँ से अपना शासन चलाने के लिए कुछ 5-6 तरह के प्रशासनिक निकाय रखे थे। ठीक है, यानी मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, वजितपति को कहा जाता था। ठीक, आगे के जो 5 चीजें थे, 5 प्रशासनिक इकाई थे: कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र थे। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते हैं, ग्राम के जो मुखिया थे उसको ग्रामीण कहते थे। विष का जो प्रधान था विषपति एवं जन राष्ट्र कहते थे। जन राष्ट्र के शासन को राजन कहते थे, जन राष्ट्र के जो शासन थे उसको राजन कहते थे। मुख्य व्यवसाय उसका था पशुपालन। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मुख्य कारण था क्या? पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल में मुख्य कारण था, 2 मुख्य कारण थे, पशुपालन, दूसरा खेती। 2 काम पे निर्भर करते थे। मनुष्य का पेयजल था जो सोमरस, मुख्य पेयजल था सोमरस। मुख्य पेयजल सोमरस। सोम एक पौधा था, उसका ही मेन चीज था वो सोमरस था, उसका जो रस था मुख्य पेयजल।
अवमुख पशु थे उसके घोड़े, ठीक है। उस टाइम के रथ वगैरह थे जो यूज करते थे। उस टाइम के वैदिक सभ्यता में आपको लोहे के हल वगैरह मिलते हैं, तो लोहे के हल वगैरह के मिलते हैं, उनके हिसाब से मिलते हैं। प्लस उस टाइम के एक ताबूत मिला है जिसमें सब को दफनाया जाता था, दफनाने का प्रथा चला है उसमें, ठीक है। और उसमें दफनाने के समय जो मिट्टी का, धूसर मिट्टी का जो बर्तन बनता था, उसमें साथ में ताबूत के उसके दफनाने के साथ में उसका जितना खाने पीने का सामान है, उसके मिट्टी के घेरने में के साथ उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता है, ठीक है। तो प्रिय पशु घोड़ा तीव्र देवता एक थे आर्य द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा थी, जिसे श्याम एस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तथा इसके साथ तथा इसे लोहा थी जिसे श्याम एस कहते थे, और जो तांबा दूसरा धातु था तांबा, जिसे लोहित एस के रूप में जाना जाता था, ठीक है। उपनिषद कितने 108 है, पुराण कितने 18, वेद 4 है। उत्तर वैदिक काल को इंद्र देवता पर ही प्रजापति माना जाता था, ठीक है। महाकाल 2 है, महाभारत और पुराण, महाभारत और पुराण, ठीक है। ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन यही तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।